हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मित्सुकी से। इस चैप्टर में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुकी सोच रहा है कि वो मून है जो डार्कनेस में है, और वो कवाकी से बोलता है कि तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइट नहीं है, ये तुम्हारी जरूरत है। मित्सुकी आगे बोलता है कि तुम मेरे सूरज हो, तुम्हारी ही वजह से मैं ग्लो कर रहा हूँ, तुम्हारी ही वजह से मैं यहाँ हूँ, और मेरी लाइफ का मीनिंग भी तुम ही हो कवाकी। ये था फ्लैशबैक जो मित्सुकी सोच रहा था। अब सीन चेंज होता है और कहानी आगे बढ़ती है। मित्सुकी बोरुटो पे हमला करने के लिए बढ़ रहा है। बोरुटो शूरिकेन फेंकता है और फाइट आगे बढ़ जाती है। मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुटो पे अटैक करता है। बोरुटो इजिली उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। उसके बाद बोरुटो एक पेड़ में चढ़ जाता है। बोरुटो मित्सुकी से पूछता है कि कवाकी लल्लू कहाँ है? मुझे तो लगा था कि वो मेरा पीछा करेगा, तुम नहीं। मित्सुकी रिप्लाई करता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ कौन है जब मैं हूँ इधर। तो शिकेमारू बोरुटो को बताता है कि कवाकी मित्सुकी के जहर के कारण बेहोश है। मित्सुकी नहीं चाहता था कि तुम उसे पकड़ लो थ्रू कवाकी और सुसुकीज ऑरा। उसके बाद मित्सुकी बोरुटो को बोलता है कि तुम्हारी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा है। मैं अब समझ गया कि क्यों कोड ने रिट्रीट कर दिया था, यानी भाग गया था। तो फिर सीधी बात है कि कवाकी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। कवाकी को मरने नहीं दूंगा किसी भी कॉस्ट में। बोरुटो भैया रिप्लाई करते हैं, जब कवाकी नहीं जीत पाएगा तो तुम क्यों पॉइंटलेस फाइट कर रहे हो? मित्सुकी रिप्लाई करता है कि एक दूसरा रीजन भी है कवाकी को पीछे छोड़ने का, ताकि मैं उसकी चिंता किए बिना तुमसे आराम से भिड़ पाऊं। बोरुटो बोलता है कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद मित्सुकी गुस्सा होकर बोलता है कि ये सिर्फ मेरे और उसके बीच है, और अटैक कर देता है। मित्सुकी अपने स्नेक क्लोन्स को बोरुटो के ऊपर फेंकता है। बोरुटो इजिली डॉज भी कर लेता है, और मित्सुकी को रिप्लाई करता है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो। मित्सुकी बोलता है कि तुम ही प्रॉब्लम हो, तो दुनिया के खातिर मर क्यों नहीं जाते? देन फाइट इंटेंस मोड पे पहुंच जाती है, और बोरुटो रिप्लाई करता है कि मैं अभी मर नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जिसके कारण मुझे यहाँ खेलने का वक्त नहीं है। तो अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और मित्सुकी के सारे स्नेक क्लोन्स को कट कर देता है। देन मित्सुकी अपना अगला जुत्सु यूज करता है, स्नेक लाइटनिंग। बोरुटो डिफेंस के लिए थंडर बोल्ट यूज करता है। एक और सीरियस होती जा रही है। बोरुटो मूवमेंट दिखा के मित्सुकी के एकदम पास आ जाता है। मित्सुकी के गले में स्वॉर्ड रख देता है। पास होती है फाइट शांत। मित्सुकी कहता है कि आगे बढ़ो और मार दो मुझे। बोरुटो बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुम मरने के लिए तैयार हो, पर तुमने अपनी होप खो दी है, तुम अलग सा फील कर रहे हो। मित्सुकी पूछता है क्या? बोरुटो बोलता है कि वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा यकीन हिल गया है उस चीज से जो तुम मानते हो, और अब तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। मित्सुकी बोल रहा है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो? बोरुटो बोलता है कि मित्सुकी, जो सूरज तुम्हें रोशनी देता था अब वो अपनी रोशनी खो चुका है, यही फील कर रहे हो ना? ये बातें सुनकर शिकेमारू इनो को बोलता है कि मित्सुकी का भी वॉइस पिक कर सकती हो क्या? इनो बोलती है कि ये रिस्की है क्योंकि उसे भी हमारी वॉइस जा सकती है। मित्सुकी बोलता है बोरुटो को कि तुम ऐसे मत बनो कि तुम मुझे जानते हो, तुम सिर्फ एक दुश्मन हो। बोरुटो अपनी स्वॉर्ड को अंदर डाल लेता है और कहता है मित्सुकी को कि तुमने देखा, कम से कम तुम्हारे सूरज के करंट के बारे में जानता तो हूँ। मित्सुकी बोलता है क्या जानते हो? बोरुटो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा सन हूँ, सिंपल। मित्सुकी बोरुटो को अपने स्नेक से चारों तरफ से बांध देता है और चिल्ला के बोलता है कि अपने होश में तो हो ना तुम, मेरे सन हो ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देन बोरुटो रिप्लाई करता है कि अभी तक इस स्नेक ने मुझे काटा क्यों नहीं? मित्सुकी बोलता है कि तुम लूज क्यों नहीं हो गए? रिप्लाई करता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुमने कुछ देर पहले रियलाइज किया होगा कि कवाकी तुम्हारा सन नहीं है। बोरुटो ये भी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना भी उसके पास घुसो, और वो तुम्हें रोशनी नहीं देगा। मित्सुकी फिर शांत हो जाता है और अपना स्नेक पीछे ले लेता है और बोलता है कि कौन हो बे तुम? बोरुटो रिप्लाई करता है कि चिंता न करो, कवाकी को मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मुझे कवाकी के साथ सेटल करनी है, ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। मित्सुकी बोरुटो से पूछता है क्यों, क्या तुमने लॉर्ड सेवंथ को मारा है? रिप्लाई करता है कि लॉर्ड सेवंथ अभी जिंदा हैं और सेफ हैं। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। बोरुटो आगे बोलता है कि मेरी मदर यानी उनकी वाइफ भी जिंदा हैं, इतना ही कह सकता हूँ मैं। मित्सुकी पूछता है कि बोरुटो क्या हो यार तुम? बोरुटो मित्सुकी को समझाता है कि मित्सुकी तुम खुद भी साइन कर सकते हो, तुम्हें किसी सन की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें सन की जरूरत हो तो कभी भी मेरे पास आ जाना। शिकेमारू बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो अकेले आओ कहीं पे, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सीन शिफ्ट होता है कवाकी के पास, जहाँ वो बोलता है कि हरामी मित्सुकी कहाँ गया? सीन शिफ्ट होता है शिकेमारू के पास, वो बोरुटो से बात करते हुए पूछ रहा है कि ये सब ईडा के ओमनीपोटेंस के कारण हुआ है जो भी कवाकी डिजायर करता था। देन बोरुटो बोलता है कि इसको समझने की कोशिश मत करिए क्योंकि आप इसको फिर से भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी ये भी पावर है। शिकेमारू शॉक हो जाता है। बोरुटो ये भी बताता है कि आपने ओमनीपोटेंस के बारे में पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आसरेप और सार्डा ने आपको कई बार समझाया है। बोरुटो आगे बोलता है कि आप बस इतना समझ लो कि मेरी और कवाकी की प्लेसेस स्विच हो गई हैं। बोरुटो शिकेमारू को कहता है कि आपने ओमनीपोटेंस को इतना फिगर आउट किया तो एक
इम्प्रेसिव काम था। शिकेमारू पूछता है कि इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। नारुतो बोलता है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि वो मेमोरीज अब आपकी खुद की हो गई हैं। हम ऐसा करते भी हैं तो मेरे और कवाकी के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। कवाकी ने डैड को सील करके रखा है ताकि वो सेफ रहें। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो फ्री नहीं होंगे। अगर हम कुछ करेंगे तो वो ये फिर से कर देगा। शिकेमारू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कवाकी को मार के नारुतो को बचाने की सोचता। नारुतो रिप्लाई करता है कि मैं कवाकी को मारना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ उसे सुधारना चाहता हूँ। शिकेमारू बोलता है कि अगर तुम कवाकी को नहीं मारोगे तो तुमको दुश्मन बनकर ही रहना पड़ेगा, तुम रह पाओगे? देन नारुतो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं रह लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगले सीन में दिखाया जाता है जूरा को, जो बुक रीड कर रहा है और वर्ल्ड को जानने के लिए क्यूरियस है। उसके पास बहुत से सवाल हैं पर कोई भी किताब उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। वो नारुतो उजुमाकी से मिलने की तैयारी करने लगता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और आगे के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।